हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जैसा कि आपको पता है कि ड्यू डेट नज़दीक आ गया है टैक्स ऑडिट का, और टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट एक्सटेंड होगा, इसकी उम्मीद बहुत ही कम लग रही है क्योंकि टैक्स ऑडिट एक्सटेंशन करके बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये क्लियरली पता नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्यू डेट क्या है ऑब्वियसली, एंड अगर ड्यू डेट पे हमने फाइल नहीं किया तो लेट फीस कितनी पे करनी पड़ सकती है, और इवन ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे हमको लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ड्यू डेट मैंने यहाँ पे बताया 30 सितंबर ड्यू डेट है, एंड 31 अक्टूबर है ITR फाइलिंग के लिए। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग वाला प्रोविजन है आपके अंडर में तो 31 अक्टूबर जो है डेट हो जाता है ऑडिट रिपोर्ट का, एंड 30 नवंबर जो है वो ITR फाइल करने का ड्यू डेट हो जाता है। अभी हम देखेंगे लेट फीस क्या है। तो अगर आप फेल होते हैं अपना अकाउंट्स ऑडिट कराने में अंडर सेक्शन 44AB, तो यहाँ पे पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271B। और ये पेनल्टी कब लगती है और कितनी लगती है, बेसिकली कब लगती है बेसिकली पता चल गया आपको कि अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराया आपने तो लगेगी। एंड कितना अमाउंट लगेगा, तो 0.50% ऑफ टोटल सेल, मतलब आपका जो टर्नओवर है, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर टोटल सेल है उसका 0.50%, या फिर 1,50,000। जो कम रहेगा, जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना आपको बेसिकली लेट फीस या फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम आपको जो पेनल्टी आ सकती है वो आ सकती है 1,50,000 रुपये। ठीक है। अभी अगर वो केसेस देखेंगे हम जहाँ पे आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, वहाँ पे आपको बेसिकली एक रीजनेबल कॉज देना पड़ेगा कि आपका जो फेलियर हुआ है, जो आपने अकाउंट्स ऑडिट कराने में फेल हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है। अगर रीजनेबल कॉज है तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अब रीजनेबल कॉज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे टोटल 7 रीजनेबल कॉज हैं। जैसे कि टैक्स ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर आपका टर्नओवर ही बदल गया कोई एक्सपर्ट एडवाइस की वजह से, या फिर डेथ या फिर फिजिकल इनएबिलिटी हो गई उस पार्टनर की जो आपका अकाउंट्स ऑडिट कर रहा था, लेबर प्रॉब्लम हो गई सच एज स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉस हो गया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, जिसकी वजह से बुक्स ऑडिट नहीं हो पाया, या फिर आपका बुक्स अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि अकाउंट्स ऑफ सीजर्स अकाउंट ही सीज हो गया था आपका, नेचुरल कैलेमिटी हो गई थी, या फिर कॉमन जो प्रॉब्लम्स हो सकती है नेचुरल वो हो गई थी। तो ये सारे केसेस है, अगर आप ऑफिसर को ये बता पाते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये रीजनेबल कॉजेस में आते हैं, तो आपकी लेट फीस जो है वो वेव की जा सकती है, पेनल्टी वेव की जा सकती है, और आप टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट जो है ड्यू डेट के बाद ही फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है ये। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो टेंशन में है कि ड्यू डेट क्या है या फिर लेट पेनल्टी कितनी लगेगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तो जाके शेयर कीजिए। एंड नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।